दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, गुरु की बातों का पालन करने पर हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हमारा जीवन भी बदल सकता है। एक गांव में एक चोर ने विद्वान संत से कहा, आज से आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही मेरा काम है। गुरु ने चोर से कहा, ठीक है, अब से तू मेरा शिष्य है। मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन समझना। चोर ने ये बात मान ली। ये लोग जिस गांव में रहते थे, उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी को अलग महल में रहने के लिए भेज दिया। संतान ना होने की वजह से रानी बहुत दुखी थी। एक रात वो चोर चोरी करने के लिए रानी के महल में पहुंच गया। रानी ने देख लिया कि चोर महल में घुस गया है। महल के चौकीदारों ने चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा, तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया, मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दें। चोर को अपने गुरु की बात याद आ गई। उसने कहा, आप तो मेरी माँ समान हैं, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में जो कुछ होगा मैं आपके लिए करूँगा। राजा छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। चोर की अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो तू चाहता है। चोर ने कहा, राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख ना दें। राजा ने चोर की बात मान ली। राजा ने महारानी से अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा, इस चोर को क्यों ना हम अपना पुत्र बना लें, इसकी वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। राजा भी ये बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि गुरु की बातें जीवन में उतारने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान रखा और राजा रानी उससे प्रसन्न हो गए और एक चोर का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भी अपने गुरु का उपदेश इसी तरह ध्यान में रखेंगे और उसको मानेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। नमस्कार। ओम साईं राम।